नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो स्टडी विथ गुरुजी के एक बेहतरीन सेशन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, स्टडी विथ गुरुजी आपके लिए लेकर आए हैं जीके का महाकुंभ सीरीज। जी हाँ बच्चों, जीके का महाकुंभ सीरीज में आज है मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 3 का बेहतरीन क्लास। इसके अंतर्गत हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए 1000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके आने वाले आज आगामी एग्जाम में बहुत ही इंपोर्टेंट जगह रखते हैं। जी हाँ बच्चों, ये 1000 प्लस क्वेश्चन अलग अलग किताबों से, अलग अलग सोर्सों से कलेक्ट किए गए हैं। तो बच्चों, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तो हम आपको प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे, तो हम उसे जरूर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है बच्चों। तो चूंकि अभी कई सारे एग्जाम आपके आने वाले हैं और सबसे करीब में जो एग्जाम है वह एसएससी जीडी। जी हाँ बच्चों, बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं एसएससी जीडी के। तो कोशिश करते हैं कि इसमें आपके लिए कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस इकट्ठे किए जा सके। तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार देखें, रिवीजन करें और उम्मीद करते हैं कि आप इन क्वेश्चन से भरपूर लाभ उठाएंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए, समय हम जाया न करते हुए आपके लिए ये क्लास स्टार्ट करते हैं। पर बच्चों, अगर आप इस सेशन में नए हैं तो इस सेशन को लाइक करें, और ये चैनल चूंकि आपके लिए भी नया और हमारे लिए भी नया है। जी हाँ बच्चों, ये चैनल नया है और इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसमें हम कोई शुल्क आपसे नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका एक सहयोग चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी हाँ बच्चों, जितना आप सब्सक्राइब करते चले जाएंगे, जितने भी लोग इस चैनल से जुड़ेंगे, हमें उतना ही अच्छा लगेगा और हम कोशिश करेंगे आपके लिए और बेहतरीन सेशन लाने का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन, मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 3। अगर आपको पार्ट 2 और पार्ट 1 चाहिए तो हमने ऊपर लिंक लगा रखा है, आप वहां पे जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं आज का ये सेशन आपके लिए कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 1, अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में प्रथम उपवास किस घटना के संबंध में रखा था। उत्तर होगा अहमदाबाद की मील हड़ताल के विरोध में। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौर में अलीगढ़ में किस राष्ट्रीय शिक्षा संस्था को स्थापित किया गया था। उत्तर होगा जामिया मिलिया इस्लामिया। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया। उत्तर होगा 26 जनवरी 1930 को। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। उत्तर होगा खुदीराम बोस को। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया। उत्तर होगा सर शंकरन नायर ने। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था। उत्तर होगा वैलेंटाइन सिरोल ने। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ। उत्तर होगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था। उत्तर होगा मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नजरबंद करना। अगला प्रश्न है, किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था। उत्तर होगा बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। अगला प्रश्न है, अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ। उत्तर होगा पंजाब। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड से कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया। उत्तर होगा असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस एकमात्र बैठक में भाग लिया। उत्तर होगा दूसरी बैठक में। अगला प्रश्न है, 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की मदद की। उत्तर होगा नेपाल ने। अगला प्रश्न है, अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था। उत्तर होगा नरेंद्र घोष। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में कृषक एवं छात्रों ने एक साथ भाग लिया। उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला प्रश्न है, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस की रचना किसने की। उत्तर होगा अरविंद घोष ने।
अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? उत्तर होगा प्रथम विश्व युद्ध का काल। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन नामक संस्था की प्रतिष्ठापना किसने की थी? उत्तर होगा B.R. अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध बॉम्बे घोषणा पत्र यानी कि बॉम्बे 21 पर किस प्रमुख पूंजीपति के हस्ताक्षर नहीं थे? उत्तर होगा घनश्याम दास बिड़ला के। अगला प्रश्न है, नील दर्पण ने नील उत्पादक किसानों के उत्पीड़न का चित्रण किया, यह क्या है? यह एक नाटक है। अगला प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास जिसमें प्रसिद्ध वंदे मातरम गीत है की रचना किसने की? उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना कब तथा किसने की? उत्तर होगा 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन रॉय ने किस प्रथा के विरोध में कानून बनवाया था? उत्तर होगा सती प्रथा के विरोध में। अगला प्रश्न है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भरता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई? उत्तर होगा 1909 के अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा? तो लॉर्ड डफरिन ने। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया? तो उत्तर होगा राजद्रोह के आरोप पर, सरकार से घृणा एवं उसकी अवमानना के कारण। अगला प्रश्न है, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया? उत्तर होगा 1939 में। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रक्रिया क्या थी? उत्तर होगा कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिडेंस नामक लेख श्रृंखला संबद्ध है? उत्तर होगा स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से। प्रश्न है अगला, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? उत्तर होगा लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई? उत्तर होगा दीवान बेलू धम्पी को। अगला प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट का अन्य नाम क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? उत्तर होगा 1932 में। अगला प्रश्न है, 1912 में समाचार पत्र अल हिलाल किसने प्रारंभ किया? उत्तर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? उत्तर होगा लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के किस अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ किए गए? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, 1857 के गदर के पश्चात इलाहाबाद दरबार में यह घोषणा किसने की थी कि भारत सरकार अब ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट ने अधिग्रहित कर ली है? उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च किस आंदोलन के अंतर्गत आयोजित की गई? उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की? उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया था? उत्तर होगा लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने। अगला प्रश्न है, आधुनिक इतिहासकारों में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? तो उत्तर होगा वी.डी. सावरकर ने। स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कॉमरेड समाचार पत्र किसने निकाला था? उत्तर होगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न है, दलित वर्ग का सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से जस्टिस आंदोलन 1915 से 16 ईस्वी में कहां से प्रारंभ हुआ था? उत्तर होगा मद्रास, जिसे अब चेन्नई के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? उत्तर होगा अशोक मेहता। अगला प्रश्न है, 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? उत्तर होगा लियाकत अली ने। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया की घोषणा को इलाहाबाद दरबार में किसने पढ़ा था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था? उत्तर होगा मुस्लिम लीग तथा देसी राज्यों ने।
अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 ईस्वी को बनाई योजना क्या थी? उत्तर होगा माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने के बाद इस्तीफा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने? उत्तर होगा त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया? तो साइमन कमीशन के कारण। अगला प्रश्न है, रुहेलखंड में रोहिला नेता कौन था जिसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी? तो उत्तर होगा अजीमुल्लाह। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? उत्तर होगा इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई? उत्तर होगा लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा गया है? उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न है, चटगांव आर्म्स डकैती किसके नेतृत्व में हुई थी? तो सूर्यसेन के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का प्रथम आभास कहां हुआ? तो उत्तर होगा बैरकपुर। अगला प्रश्न है, घोंघू पंथ को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा नाना साहब के नाम से। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी ने किस आंदोलन को समाप्त किया था? उत्तर होगा असहयोग आंदोलन को। अगला प्रश्न है, काकोरी रेल कांड कब हुआ? 1925 में। अगला प्रश्न है, विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का गठन कहां किया गया था? तो उत्तर होगा सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजनेता ने कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन पर जोर डालने के लिए सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया? उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? उत्तर होगा लीडर। अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी ने इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों के आरंभिक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की? उत्तर होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन में समाज के समाजवादी ढांचे को औपचारिक रूप में स्वीकार किया गया, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? यूएन ढेवर ने। अगला प्रश्न है, किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था? उत्तर होगा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, मार्च 1925 में किसे केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया? उत्तर होगा विट्ठल भाई पटेल को। अगला प्रश्न है, वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी की कृति है? उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण की। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया? तो सरोजनी नायडू। बच्चों, आपको ये सेशन कैसा लग रहा है? और जीके का महाकुंभ सीरीज आपके लिए जो स्टार्ट किया गया, उस सीरीज में अगर आपको कोई सुझाव लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। हम उस सुझावों पर अवश्य गौर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई, इसका प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? उत्तर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती को। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने अपनी एक अलग समिति बनाई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ, सर्वप्रथम किस स्थान से इसे प्रारंभ किया गया? उत्तर होगा पवनार से। अगला प्रश्न है, बंबई नौसेना विद्रोहियों ने किसकी अपील पर समर्पण किया? उत्तर होगा वल्लभ भाई पटेल की अपील पर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब वापस ले लिया गया? उत्तर होगा 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गान बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद रहमतुल्लाह सयानी। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? उत्तर होगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। अगला प्रश्न है, मालाबार क्षेत्र में किसानों ने 1921 में कौन सा विद्रोह किया था? उत्तर होगा मोपला विद्रोह।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया? 1898 में। अगला प्रश्न है, तिलक ने यह घोषणा की, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह घोषणा कब की? उत्तर होगा 1916 में। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? उत्तर होगा अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि मुस्लिम सुरक्षा मांगकर मूर्खता कर रहे हैं तथा हिंदू उसे अस्वीकार कर उससे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं? उत्तर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। अगला प्रश्न है, स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र किस राजनीतिक पार्टी ने प्रकाशित किया? उत्तर होगा इंडियन मुस्लिम लीग ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किस वायसराय ने कहा था? उत्तर होगा लॉर्ड लिंडलिथगो ने। अगला प्रश्न है, 1857 के बरेली विद्रोह नेता कौन था? उत्तर होगा खान बहादुर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? उत्तर होगा जॉर्ज यूल। अगला प्रश्न है, दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी, उसका क्या नाम था? उत्तर होगा जीनत महल। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव कौन था? उत्तर होगा लॉर्ड क्रॉस। अगला प्रश्न है, कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया? उत्तर होगा लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? उत्तर होगा सर चार्ल्स मेटकॉफ तथा लॉर्ड मैकॉले को। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? उत्तर होगा वैलेंटाइन चिरोल ने। अगला प्रश्न है, जिस कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गान प्रथम बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? उत्तर होगा रहीमतुल्लाह शयानी। अगला प्रश्न है, कोलोनाइजेशन बिल के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाने वाले किस भारतीय राजनेता को मांडले जेल में बंद किया गया? उत्तर होगा लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे? उत्तर होगा सचिंद्र नाथ सान्याल। अगला प्रश्न है, विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, प्रेस पर से सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए? उत्तर होगा चार्ल्स मेटकॉफ के समय। अगला प्रश्न है, 1908 में किस नेता को 6 वर्ष के कारावास की सजा हुई? उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न है, एनी बिसेंट ने किस पत्र का प्रकाशन किया था? उत्तर होगा कॉमनवेल्थ का। अगला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसे संबोधित किया गया? उत्तर होगा मोहम्मद अली जिन्ना को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर होगा मद्रास में। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर होगा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन कार्य क्या था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया? उत्तर होगा 1905 का बंगाल विभाजन। 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और उग्रवादी तथा उदारवादी दल पृथक हो गए? उत्तर होगा सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई? उत्तर होगा 1909 के अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को सहयोग देने वाले अली बंधु कौन थे? तो शौकत अली और मोहम्मद अली। अगला प्रश्न है, मोहम्मद त्रिक में शामिल थे के.टी. तैलंग, फिरोज शाह मेहता तथा बदरुद्दीन तैयबजी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1907 में। अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया? उत्तर होगा जतिन दास ने। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो उत्तर होगा सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो उत्तर होगा भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में 26 अक्टूबर 1947 किस कारण एक प्रमुख तिथि मानी जाती है? उत्तर होगा महाराजा हरि सिंह द्वारा अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के कारण। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर किस मुद्दे के समाधान के लिए किए गए थे? उत्तर होगा अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए।
अगला प्रश्न है, मासिक पत्रिका बंग दर्शन का बहरामपुर से 1872 में प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? उत्तर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के विषय में किसने कहा था कि आप अंदाजा नहीं लगाते कि ब्रिटिश सरकार कितनी मजबूत है? अगर कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को चुनौती देती है तो यह सरकार 5 मिनट में समाप्त हो जाएगी। उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। किस क्रांतिकारी ने कहा था कि हमारे जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति है, हिंदू धर्म हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा पथ प्रदर्शन करेगा? उत्तर होगा अरविंद घोष ने। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहाली आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? उत्तर होगा पटना में। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की स्थापना कब की? 1897 में। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? उत्तर होगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया? उत्तर होगा पहली और तीसरी बैठक में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो उत्तर होगा मैसूर राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत के पूंजीपति की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया? उत्तर होगा टाटा ने। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? उत्तर होगा 15 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? उत्तर होगा 1929 में। अगला प्रश्न है, तिलक ने यह उद्घोषणा कब की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? 1916 में। अगला प्रश्न, मंगल पांडे जिसने अकेले ही अंग्रेजों की खिलाफत की थी किस ब्रिटिश इंडियन सेना से संबंधित था? उत्तर होगा बैरकपुर में स्थित 34 नेटिव इन्फेंट्री से। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के संबंध में द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? अशोक मेहता ने। 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली ने। अगला प्रश्न है, किसान, विद्यार्थी तथा मजदूर किस आंदोलन की रीढ़ बने थे? उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन की। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, खेड़ा आंदोलन क्या था? तो खेड़ा के किसानों ने महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कर भुगतान न करने का अभियान चलाया। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? तो उत्तर होगा स्वामी रिद्धानंद ने। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, यह कथन किसका है? उत्तर होगा महात्मा गांधी का। दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? उत्तर होगा लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है, नील दर्पण नाटक किसने, कब और किस उद्देश्य से लिखा? उत्तर होगा दीनबंधु मित्रा ने 1860 में यूरोपियन नील खेत के मालिकों द्वारा बंगाल के खेतिहरों का उत्पीड़न दिखाने के उद्देश्य से लिखा था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था इतने समय में करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूं जिन्होंने उनके ही पैसे से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया? उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? उत्तर होगा ईवी रामास्वामी नायकर। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी की पुस्तक कब और किसने लिखी? 1872 में ज्योतिबा फुले ने। अगला प्रश्न है, तमिल पत्रिका कुडी अरासू की स्थापना किसके द्वारा की गई? उत्तर होगा ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधारक लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? उत्तर होगा गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न है, शुद्धि आंदोलन किस संस्था ने प्रारंभ किया था? उत्तर होगा आर्य समाज ने। अगला प्रश्न है, लंदन में हुई गोलमेज कॉन्फ्रेंस के तीनों अधिवेशनों में कौन भारतीय नेता उपस्थित रहा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस अधिवेशन के बारे में यह किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टर्राएं
तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगला सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है रॉयल गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने कहां निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? उत्तर होगा पेशावर में। अगला प्रश्न है किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दलों में समझौता हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन में। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने भारतीय मामलों में अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली? उत्तर होगा इंडिया। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है यह किसका कथन है कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है? फिरोज शाह मेहता ने। अगला प्रश्न है यह किसका कथन है कि इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक न हो जाए? एमजी रानडे। अगला प्रश्न है पूना समझौते का प्रमुख लक्ष्य क्या था? उत्तर होगा निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना को क्या नाम दिया? उत्तर होगा ऑपरेशन जीरो आवर। अगला प्रश्न है 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने आरंभ किया? उत्तर होगा मिर्जा गुलाम अहमद। अगला प्रश्न है कौन सा विद्रोह 1816 में आरंभ हुआ तथा 1932 तक चला? उत्तर होगा कोल विद्रोह। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया? उत्तर होगा लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में। अगला प्रश्न है गांधी जी के लिए किसने कहा था कि अर्धनग्न फकीर है? उत्तर होगा विंस्टन चर्चिल ने। अगला प्रश्न है सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? उत्तर होगा लॉर्ड हॉर्डिंज द्वितीय। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया था? उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है 1920 ईस्वी में आर्य समाज ने किसके नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन चलाया? तो स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है शरद चंद्र चटर्जी की किस पुस्तक के अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उनके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया? उत्तर होगा पाथेर दावी। अगला प्रश्न है 1931 ईस्वी में बने भारतीय ट्रेड यूनियन संघ के प्रमुख नेता कौन थे? उत्तर होगा एम.एन. जोशी, वी.वी. गिरी तथा मृणाल क्रांति बोस। अगला प्रश्न है प्रथम न भारतीय जो भारतीय सिविल सेवा में सफल हुए? उत्तर होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अंग्रेज कब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी हो गए? 1887 ईस्वी से। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? उत्तर होगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध आरंभ किए हुए आंदोलन के समय। अगला प्रश्न है दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? उत्तर होगा दीनानाथ के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत में पूंजीपतियों की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया? उत्तर होगा टाटा ने। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि इसका स्वरूप राष्ट्रीय था। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? अशोक मेहता की। अगला प्रश्न है लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस भवन में किया गया? उत्तर होगा सेंट जेम्स पैलेस में। अगला प्रश्न है भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य किसने आरंभ किया? सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में किस पद पर थे? तो कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे। जी हाँ, वे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा? उत्तर होगा देशी राज्यों का विलय। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? उत्तर होगा लॉर्ड मिंटो टू। अगला प्रश्न है यह कथन किसका है कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है? उत्तर होगा अरविंद घोष का। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था? उत्तर होगा पंडित मदन मोहन मालवीय ने। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? कराची अधिवेशन 1931 में। अगला प्रश्न है स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाता था? उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है तिलक के देहावसान के अवसर पर किसने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है नायक विद्रोह कहाँ हुआ था? उत्तर होगा बंगाल में। अगला प्रश्न है कुकी विद्रोह करने वाली कुकी जनजाति कहाँ की है?
उत्तर होगा मणिपुर की। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था? उत्तर होगा अवध। अगला प्रश्न है दांडी, जहां महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी, गुजरात के किस जनपद में है? उत्तर होगा भुज जनपद में। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया? तो उत्तर होगा केसरे हिंद की उपाधि। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किस अधिवेशन में तथा कब पारित किया? उत्तर होगा वर्धा अधिवेशन 1942 में। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है 26 जुलाई 1876 को बंगाल में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? उत्तर होगा आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अनुसार जुलाई 1946 में चुनाव किसका निर्माण कराने के लिए हुआ था? उत्तर होगा संविधान सभा बनाने के लिए। अगला प्रश्न है 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? उत्तर होगा राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है 1856 में बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर होगा रत्नागिरी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? उत्तर होगा बिपिन चंद्र पाल ने। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत का संविधान निर्माण करने की आधिकारिक मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी जिससे किस रूप में स्वीकार कर लिया गया? 1940 के अगस्त ऑफर के रूप में। अगला प्रश्न है विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहां से शुरू किया? उत्तर होगा नलगोंडा से। अगला प्रश्न है किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना अंतिम उपवास किया? उत्तर होगा दिल्ली में। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? चंपारण आंदोलन। भारत की स्वाधीनता के समय क्या महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य थे? उत्तर होगा नहीं। अगला प्रश्न है भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुए? तो उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति के कारण। अगला प्रश्न है भारत के स्वातंत्र्य प्राप्ति के पश्चात किसने सुझाव दिया था कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में की गई थी? उत्तर होगा नेहरू रिपोर्ट के। अगला प्रश्न है चंपारण संघर्ष में किन नेताओं ने प्रमुखतः महात्मा गांधी का साथ दिया था? उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती माना जाता है, यह स्थान कहाँ है? उत्तर होगा पूर्वी बंगाल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं किस विधेयक को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 कह के पुकारा गया? उत्तर होगा सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को। अगला प्रश्न है प्रखर राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किन प्रमुख नेताओं ने प्रारंभ किया? उत्तर होगा मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां और मजहर उल हक ने। अगला प्रश्न है तेभागा कृषक आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? तो उत्तर होगा बंगाल में। अगला प्रश्न है अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? उत्तर होगा सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? उत्तर होगा 1940 में। अगला प्रश्न है 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस नेता को हुई थी? तो उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न है लॉर्ड हार्डिंग पर किस क्रांतिकारी ने बम फेंका था? उत्तर होगा रासबिहारी बोस ने। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक विप्लव की तैयारी की सूचना अंग्रेजों को देने वाला देशद्रोही कौन था? उत्तर होगा कृपाल सिंह। सहयोग आंदोलन का कार्यक्रम कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? उत्तर होगा कलकत्ता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है 13 मार्च 1940 को क्रांतिकारी उधम सिंह ने जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित किस अंग्रेज की हत्या की थी? उत्तर होगा माइकल और डायर की। जब दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सुशोभित किया गया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? उत्तर होगा लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में 1908 में फांसी दी गई? खुदीराम बोस को। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? उत्तर होगा जब कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दिया। अगला प्रश्न है वीडी सावरकर को किस केस में फंसाया गया था? उत्तर होगा नासिक षड्यंत्र केस में। ब्रिटिश पार्लियामेंट के किस अधिनियम के अंतर्गत क्वीन विक्टोरिया ने भारत की
साम्राज्ञी क्या उपाधि ग्रहण की? उत्तर होगा द रॉयल टाइटल्स अधिनियम 1876 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम किसने ऑर्गेनाइज्ड वॉर फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस कहा? उत्तर होगा वीडी सावरकर ने। अगला प्रश्न है बंग दर्शन किसका प्रमुख समाचार पत्र था? उत्तर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। अगला प्रश्न है 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है बारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्ता ने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? उत्तर होगा युगांतर। अगला प्रश्न है गणेश सावरकर तथा अनंत कन्हारे किस षड्यंत्र से संबंधित थे? उत्तर होगा नासिक षड्यंत्र। अगला प्रश्न है गदर आंदोलन का प्रमुख देश कौन सा था? उत्तर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न है चापेकर बंधुओं ने किन दो अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी? उत्तर होगा रैंड लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की। अगला प्रश्न है कांग्रेस की पूरी वर्किंग कमेटी व अन्य कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन कब घोषित किया गया? 9 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है 9 नवंबर 1942 को किस नेता ने हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल में केंद्रीय एक्शन कमेटी बनाकर आजाद दस्तों का गठन किया? उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना किसने की? उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। मार्च 1922 में पंडित मोतीलाल नेहरू तथा देशबंधु चित्तरंजन दास ने किस दल की स्थापना की? स्वराज दल। अगला प्रश्न है बारदौली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है पेशावर केस, कानपुर केस तथा मेरठ केस द्वारा किस आंदोलन का दमन किया गया? तो कम्युनिस्ट आंदोलन का। तो बच्चों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए एक लाइक आप जरूर कर दें इस सेशन को, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।